जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इसे भगवत प्राप्ति के नाम से भी जाना जाता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म शब्द से आपका क्या मतलब है? कर्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है? और अधिदैव किसको कहा जाता है? पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन संपूर्णता से अर्जुन के सामने किया था और इस वर्णन को करते हुए भगवान ने ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया था। अब इन 6 शब्दों को सुनकर अर्जुन के मन में इनको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और इसलिए वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए ये प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है कि हे भगवान, आप परम पुरुष हैं, इसलिए आप मेरी जिज्ञासा का उत्तर देने में पूरी तरह समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण से अर्जुन अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष, हे मेरे गुरु भगवान कृष्ण, आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि ब्रह्म शब्द से आपका क्या मतलब है? आप ब्रह्म शब्द कहकर मुझे क्या समझाना चाहते हैं? आप जो अध्यात्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है? आपने जो कर्म शब्द अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए कहा है इसका क्या मतलब है? हे प्रभु, आपने अधिभूत कहकर अपने समग्र रूप का जो वर्णन किया है उसका क्या तात्पर्य है? और हे भगवान, ये अधिदैव किसको कहा जाता है? अर्जुन के ये प्रश्न सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। शोकमग्न रथ पर बैठा हुआ अर्जुन भगवान के उपदेश को सुनकर अब अपनी स्मृति को वापस पा रहा है। शोकाकुल हुआ अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और अब देखिए भगवान के उपदेश का क्या असर हो रहा है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि भगवान की दी हुई शिक्षा का, भगवान के उपदेश का अब अर्जुन पर असर होने लगा है। अच्छा, आप बताइए कि अगर कोई बड़े दुख में हो, शोक में हो, आप उसको कुछ समझाने जाएं तो वो क्या प्रश्न पूछेगा आपसे? नहीं, आप जो समझाएंगे बस वो हाँ हाँ करता जाएगा। ऐसे ही तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि वह सुनता तो सबकी है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसको सुनकर उसमें कोई असर नहीं होता है। लेकिन देखिए हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो वह शोक के दलदल से बाहर आ रहा है, वह अपनी खोई हुई स्मृति को वापस पा रहा है। उसका जो आत्मविश्वास चला गया था वह अब उसे वापस प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे करुणानिधि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसे यश भी प्राप्त हो जाता है, उसे शौर्य भी प्राप्त हो जाता है, उसका आत्मविश्वास भी जाग जाता है और वो शोक के सागर से, शोक के दलदल से बाहर आ जाता है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको 2 शिक्षाएं देना चाहते हैं।
पहली शिक्षा तो ये है कि हमें भी अर्जुन के समान अपने गुरु से प्रश्न करने चाहिए। हमें कभी भी गुरु के कहे हुए वाक्यों को बिना समझे उनका पालन शुरू नहीं कर देना चाहिए। आधा ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए अगर हमारे गुरु हमें कुछ उपदेश देते हैं और उस उपदेश को सुनकर हमारे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गुरु से उस जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करें, ताकि उनके उपदेश का हम सही सही अपने जीवन में पालन कर सकें। और दूसरी शिक्षा हमें इस श्लोक के माध्यम से यह प्राप्त हो रही है कि जब मनुष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, जब वह अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु के हाथ में सौंप देता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। वह शोक के सागर को भी पार कर जाता है, वह अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लेता है और उसमें एक नई जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।